नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? कंटेस्ट देखो ये है, यूएसए के राष्ट्रपति ट्रंप इस महीने भारत की यात्रा पर आ रहे हैं। तो बहुत सारे इश्यूज पर फोकस होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस होगा ट्रेड डील पर। दोनों देशों के बीच ट्रेड डील साइन हो सकती है राष्ट्रपति ट्रंप की भारत यात्रा के दौरान। देखो, इंडिया और यूएसए के बीच ट्रेड के क्षेत्र में बहुत सारे इश्यूज पर विवाद देखने को मिला। जैसे यूएसए के राष्ट्रपति ने बार बार ये बोला कि यूएसए से इंपोर्ट होने वाली चीज़ों पर इंडिया काफ़ी टैरिफ को लगा के रखता है, इसलिए यूएसए के प्रोडक्ट इंडिया में बिक नहीं पाते। तो बदले में धमकी देते हुए यूएसए ने हमारे इंडिया से इंपोर्ट होने वाले माल पर टैरिफ को इंक्रीज़ कर दिया, खास करके स्टील प्रोडक्ट्स पर। और इंडिया को पहले जो जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस का स्टेटस मिला हुआ था, ये भी इंडिया से छीन लिया गया। तो ये अब जो डील साइन होगी, इस डील के थ्रू इंडिया को ये जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस का स्टेटस वापस दिया जा सकता है। और एक शिकायत देखो यूएसए को ये भी रहती है कि इंडिया यूएसए से इंपोर्ट होने वाले मेडिकल डिवाइसेस की प्राइसिंग को रेगुलेट करता है। इंडिया का कहना है ये देखो ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बार गरीब लोगों को इन डिवाइसेस का इस्तेमाल करना होता है, तो मेडिकल डिवाइसेस के जो दाम है वो बहुत ज़्यादा नहीं होने चाहिए। एग्रीकल्चर ट्रेड को लेके भी दोनों देशों के बीच विवाद रहता है। तो इन सब चीज़ों को लेके सब इश्यूज पर सॉल्यूशन निकल सकता है जब ट्रंप इंडिया की यात्रा पर आएंगे 25-26 फरवरी के आसपास से। इवन देखो, इंडिया और यूएसए के बीच अगर सही ढंग से चीज़ें आगे बढ़ती हैं तो आगे जाके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी इंडिया और यूएसए के बीच साइन हो सकता है, जो कि दोनों देशों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरे इश्यूज जिनको लेके विवाद रहता है इंडिया और यूएसए के बीच, वो इस प्रकार से हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इंडिया में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का सम्मान नहीं होता, पेटेंट्स का सम्मान नहीं होता, इससे नुकसान होता है यूएसए की कंपनीज को। डिजिटल ट्रेड को लेके भी विवाद है। डिजिटल ट्रेड मतलब जैसे उबर कंपनी है, फेसबुक है, अमेजोन है, ये सब क्या कर रही हैं? डिजिटल ट्रेड कर रही हैं। और पिछले कुछ समय से हमारा जो फोकस है वो डेटा प्रोटेक्शन पे काफ़ी ज़्यादा है। जैसे ये कंपनीज डेटा को यूएसए में नहीं ले जा सकती, उन्हें यहीं पे स्टोर करके रखना होगा। तो यूएसए की कंपनीज को कंसर्न्स हैं हमारी डेटा प्रोटेक्शन पॉलिसी से, और यूएसए फिर हमें बोलता है कि आप इस प्रकार की पॉलिसीज़ क्यों अपना रहे हो। इन्वेस्टमेंट को लेके भी विवाद रहता है। देखो, इंडिया काफ़ी इन्वेस्ट करता है यूएसए में, और यूएसए से चाहता भी है कि यूएसए इंडिया में इन्वेस्ट करे, और यूएसए की कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट करती भी हैं। बट देखो, बहुत बार ऐसा होता है जैसे एकदम से हमारे रूल्स पॉलिसीज़ चेंज हो जाती हैं। जैसे कल ही हमने डिस्कस किया था कि तमिलनाडु की सरकार ने एकदम से डिसाइड किया कि कावेरी डेल्टा रीजन जो है अब वो एग्रीकल्चर प्रोटेक्टेड जोन बनेगा। तो इससे वो कंपनीज जो इन्वेस्ट करती हैं उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो हर एक देश ये चाहता है कि हमारे देश की कंपनीज जब दूसरे देश में इन्वेस्ट करें तो दूसरे देश की पॉलिसीज़ में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, प्रेडिक्टेबिलिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एक महीने कुछ बोलते हो, नेक्स्ट मंथ आपकी जो पॉलिसी है वो एकदम से बदल जाती है और इन्वेस्टमेंट के खिलाफ चली जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट को लेके दोनों देशों के बीच देखो, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी तो साइन नहीं होगी, क्योंकि बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी पहले इंडिया की बहुत सारे देशों के साथ साइन थी इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन इंडिया ने इन ट्रीटीज़ को रद्द कर दिया। सरकार का कहना था इन ट्रीटीज से इंडिया को फ़ायदा नहीं होता है। इवन यूएसए के राष्ट्रपति ट्रंप जो हैं वो भी इन ट्रीटीज़ के समर्थन में नहीं हैं। एग्जाम्पल दिया जाता है कि यूएस मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट जब हुआ तो उस समय इन्वेस्टमेंट को लेके एक नई अप्रोच अपनाई गई और इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म को छोड़ दिया गया। इवन इंडिया हालांकि आरसीईपी में शामिल नहीं हुआ, बट आरसीईपी में भी इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि इंडिया और यूएसए को कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट साइन करना चाहिए जिससे यूएसए की कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट करती है, इंडिया की कंपनी यूएसए में इन्वेस्ट करती है, दोनों की इन्वेस्टमेंट सुरक्षित रहे, दोनों देशों की जो पॉलिसीज़ हैं वो ट्रांसपेरेंट रहें, प्रेडिक्टेबल रहें, ताकि किसी देश की इन्वेस्टमेंट को कोई खतरा ना हो।
अगर इस प्रकार से दोनों देश ट्रेड रिलेशंस में कोऑपरेट करते जाते हैं तो जैसा शुरुआत में हमने डिस्कस किया, एक कॉम्प्रिहेंसिव बायलैटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएट किया जा सकता है दोनों देशों के द्वारा। तो अब जो ट्रेड डील साइन होगी, जब यूएसए के राष्ट्रपति इंडिया की यात्रा पर आ रहे हैं 25-26 फरवरी को, इस ट्रेड डील से जो मोमेंटम मिलेगा उस मोमेंटम को आगे ले जाने की आवश्यकता है, तब जाके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होगा। अदरवाइज तो फिर से जो ट्रेड रिलेशनशिप है वो इतनी मजबूत नहीं होगी। तो ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया इंडिया यूएसए ट्रेड रिलेशंस से संबंधित। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।